नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी SSC पीटी के सामान्य अध्ययन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी RO, BO, APS सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या जगदीप धनखड़? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है एक साथ कराने की बात हो रही है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वह भारत में एक साथ कराने की योजना बनाई जा रही है। इससे पूर्व जो है दक्षिण अफ्रीका में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो साथ में कराए जाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा और विधानसभा का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद किस मुगल शासक के चित्रकार थे? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर? तो प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद जो है यह अकबर के चित्रकार थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सभी मुग़ल बादशाहों में जो है जो विशेष रूप से चित्रकला के लिए फेमस तो आपका वो आपका जहांगीर था। जहांगीर बहुत अच्छा पारखी था आपका चित्रकारी में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। मेगास्थनीज ने अपनी जो पुस्तक इंडिका लिखी थी उसमें भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7, 5, 6 या 3? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी और उसमें भारतीय समाज को टोटल 7 श्रेणियों में बांटा था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इन 7 श्रेणियों में आपका दार्शनिक था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षण और इसके बाद सभासद। टोटल 7 श्रेणियाँ थी इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज की। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक आयोजित पुरुषों के क्रिकेट एशिया का 2023 की मेज़बानी कौन सा देश किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, उपरोक्त दोनों या भारत? तो इसका जो आयोजन है वह है उपरोक्त दोनों। इसके जो मेज़बान देश थे वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों ने जो है इसकी मेज़बानी की है। और इसमें टोटल जो है 6 टीमों ने प्रतिभाग लिया था और इसका जो फाइनल है वो अपना देश अर्थात भारत ने जो है इसका जो फाइनल जीता था। और इसमें जो है श्रीलंका उप विजेता रहा है। भारत ने फाइनल जो है वो 10 विकेट से जीता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। स्थापना के समय RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता या मुंबई? RBI जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय जो है इसका केंद्रीय कार्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और बाद में जो है इसका केंद्रीय कार्यालय जो है वो मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका जो वर्तमान में जो केंद्रीय कार्यालय RBI का वह कोलकाता से हटकर जो है वो मुंबई का करा दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वर्तमान में इसका कार्यालय मुख्यालय आपका मुंबई में है। हाल ही में गाय यात्रा उत्सव किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? तो गाय यात्रा उत्सव मनाया गया है यह है नेपाल मनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, मोटेक अहलुवालिया, अरविंद पनगड़िया या श्री सिंह सिंधूर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया जो है वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वह प्रधानमंत्री, अर्थात वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी जी हैं। वह सुमन बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 3 एकड़ का रामायण पार्क बनाएगी? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या नोएडा? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 एकड़ की भूमि पर जो है रामायण पार्क बनाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतरिम सरकार में कुल सदस्य कितने थे? 14, 13, 15 या 17? अंतरिम सरकार में टोटल जो है सदस्यों की संख्या 14 थी, जिसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सहकारिता आयोग किससे संबंधित था? मानवाधिकार के हनन की जांच से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या चुनाव आयोग से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से जो है सहकारिता आयोग संबंधित था, और इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोना ईरानी, अपरा मेहता, मेनका गांधी या जया वर्मा सिन्हा? तो रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो जया वर्मा सिन्हा जी बनी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, और इन्होंने जो है अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली है जया वर्मा सिन्हा ने, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा एसिड जो है प्रयोग किया जाता है? या Cl, HF, H2SO4 या HNO3? मोटर वाहन की बैटरी में जो है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है? रवि कन्नन, दिनेश मिश्रा, अमित कुमार या कृष्ण कुमार शर्मा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के जो विजेता रहे हैं वो आपके रवि कन्नन रहे हैं, और यह जो है असम के हैं, और इन्हें जन केंद्रित और गरीबों के कल्याण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, और यह आपके असम के हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 शुरू किया गया है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है, और यह काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है, और इसे जो है फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 राशियाँ दी गई हैं, आपको पहचानना है कौन सी जो है अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल या त्वरण? कार्य जो है एक अदिश राशि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बाकी आपका वेग, बल और त्वरण जो सभी जो है आपके सदिश राशियाँ हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित उपकरण नभमित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? सबसे पहला प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में भी पूछा सकता है। नभमित्र किससे संबंधित है? तो मछुआरों की सुरक्षा संबंधित है। इसे किसे विकसित किया है? तो आपका इसरो ने विकसित किया है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो आपका नींदकारा जगह है आपके केरल में। केरल में जो है इसका परीक्षण किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। परीक्षा में किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 8 मार्च, 22 मार्च या 15 जनवरी? तो प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, 84, 131 या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा में जो है टोटल अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो आपकी टोटल 84 सीटें, जो 47 सीटें आपकी ऑप्शन ए 47 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ आपके राज्य दिया गया है। इंद्रावती, मोल्यम, कालेसर, बेतला। राज्य आपके झारखंड, हरियाणा, गोवा और छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ में है। मोल्यम में आपका ये गोवा में है। कालेसर आपका हरियाणा में है और बेतल आपके झारखंड में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन
ए है आपका सही हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मूल्यम आपके गोवा में, कालेसर आपके हरियाणा में और बेतला आपके झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने रॉकेट PSLV C-57 से किस ग्रह के लिए सफलतापूर्वक आदित्य 11 मिशन लॉन्च किया है। तो आदित्य 11 मिशन जो है आपके किस संबंधित आपको बताना है, मंगल, सूर्य, बृहस्पति या शनि। तो आदित्य 11 मिशन जो लॉन्च किया गया इसरो द्वारा, जो रॉकेट प्रयोग किया गया है आपका PSLV C-57, तो ये लॉन्च किया गया है सूर्य के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबे सीमा साझा करता है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन या म्यांमार। तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, वो आपके बांग्लादेश के साथ। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। टोटल लगभग 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भद्रवाह राजमांस और सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो यह जो GI टैग दिया गया है ये आपके जम्मू कश्मीर का है। भद्रवाह राजमांस और सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर के हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर, चीन सागर, अरेबियन सागर या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाडा जो स्थित है वो आपके कैरेबियन सागर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश सरकार, केरल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार। तो मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति पूंजी आय या सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में टोटल जो है 3 संकेतक का उपयोग किया जाता है, जिनमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति पूंजी आय का जो है आकलन किया जाता है, सामाजिक असमानता नहीं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में 3 संकेतक का उपयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति पूंजी आय का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 लोगों को नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो वर्ष 1931 को हुआ था इसमें भाग नहीं लिए थे। बाकी M.K. गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी इसमें भाग लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना, एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। दूसरी तरफ जो लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो पुस्तक है यह लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। लाला लाजपत राय जी। गीता रहस्य जो पुस्तक वो काफ़ी फेमस बाबा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। ए नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक है इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने लिखा है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो पुस्तक है लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है यह मौलाना अबुल आज़ाद द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश और टोडा जो है आपका तमिलनाडु। तो जो सही सुमिलित नहीं है वह आपका खस जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है जनजाति, उत्तराखंड में पाई जाती है। बाकी अंगामी नागालैंड में, बिरहोर आपकी झारखंड पाई जाती है, टोडा आपके तमिलनाडु पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली श्रृंखला, पश्चिमी घाट या विंध्य श्रृंखला। तो भारत जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला आपका हिमालय है।
इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।